आज हमारा टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया और फाइलम नाइडेरिया को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया क्यों कहा जाता है और इसको सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया होता है इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स को कहते हैं नीडोब्लास्ट और या फिर नीडोसाइट्स। ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स होते हैं इनके अंदर एक स्टिंगिंग इन सेल्स के अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको निमाटोसिस्ट या फिर नीडी का नेम दिया जाता है। और इन स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं इनकी अगर मीनिंग देखें तो स्टिंगिंग सेल्स के मीनिंग होते हैं डंक मारने वाले सेल्स। तो ये नाइडेरिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर डंक मारने वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया का नेम दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इनको फाइलम सीलेंट्रेटा का नेम क्यों दिया जाता है तो सीलेंट्रेटा का नेम इसलिए दिया जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है, एक हॉलो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है और इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है। उसी ओपनिंग को एज अ माउथ और एज अ एनस यूज़ किया जाता है। तो ये जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, इस सेंट्रल बॉडी कैविटी को कहते हैं सीलेंटिरोन। इस जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है इसका नेम होता है सीलेंटिरोन, जिसकी वजह से इस फाइलम को फाइलम सीलेंट्रेटा का नेम भी दिया जाता है। तो ये रीजंस हैं कि इस फाइलम के दो नेम क्यों है, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सीलेंट्रेटा। अब फर्दर हम स्टडी करते हैं। Only Cnidarians manufacture microscopic intracellular stinging capsule known as nematocyst or nidi, which gives phylum its name Cnidaria. यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ नाइडेरियंस ही होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर स्टिंगिंग कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। सिर्फ नाइडेरियंस की बॉडी के अंदर ही स्टिंगिंग कैप्सूल बनते हैं और ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं इनको कहते हैं निमाटोसिस्ट और नीडी। ये स्टिंगिंग कैप्सूल नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया कि नीडोब्लास्ट सेल होता है उसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है और इस स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर पॉइजनस फ्लूइड होता है और एक थ्रेड होता है जो कि प्रे को कैप्चर करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल नीडोसाइट्स या फिर नीडोब्लास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इस स्टिंगिंग कैप्सूल को कहते हैं निमाटोसिस्ट और नीडी। और ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल होता है ये डंक मारने के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से इस फाइलम को फाइलम नाइडेरिया का नेम दिया जाता है। दूसरी तरफ देखें, द अल्टरनेटिव नेम रिफर्स टू देयर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड अराउंड द सेंट्रल बॉडी कैविटी सीलेंटिरोन। मैंने बताया कि सीलेंट्रेटा नेम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसको सीलेंटिरोन कहते हैं, जिसकी वजह से इसको सीलेंट्रेटा का नेम भी दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक नाइडेरियन ड्रा किया है और ये मैंने हाइड्रा की एग्जाम्पल ली है। नाइडेरियन जो होते हैं इनकी बॉडी की सरफेस और इनके जो टेंटेकल्स होते हैं इनके ऊपर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये नाइडेरियन जो है हाइड्रा है, ये हाइड्रा की बॉडी सरफेस है और ये इसके टेंटेकल्स हैं। तो इसकी बॉडी की सरफेस के अंदर भी और इसके टेंटेकल्स के अंदर भी नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। अब ये जो टेंटेकल्स होते हैं इनके टेंटेकल्स ये डिफेंस में भी रोल प्ले करते हैं। ये टेंटेकल्स को प्रे को कैप्चर करने के लिए, फीडिंग करने के लिए और अटैचमेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब अगर मैं इनके टेंटेकल का छोटा सा पार्ट जूम करके दिखाऊं तो ये मैंने यहाँ पर बनाया है। ये टेंटेकल का मैंने इतना सा हिस्सा जूम करके यहाँ पर बनाया है। इनका जो टेंटेकल होता है इस टेंटेकल की अपर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टेंटेकल की। तो ये जो एपिडर्मिस होती है इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है अपर लेयर टेंटेकल की, इसके अंदर नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। ये जो एपिडर्मिस के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के अंदर ये नीडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं इनकी एपिडर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, अगर मैं इस नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर जूम करके बनाऊँ तो यहाँ पर मैंने ये एक नीडोब्लास्ट सेल है, इसको मैंने यहाँ पर जूम करके ड्रा किया है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नीडोब्लास्ट, तो इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्टिंगिंग कैप्सूल है। इस कैप्सूल को निमाटोसिस्ट कैप्सूल भी कहते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर इसके पास एक कॉइल्ड बार्ब्ड थ्रेड ट्यूब है, ठीक है। बार्ब्ड के मीनिंग होते हैं कांटेदार। इनके अंदर एक जो थ्रेड है वो कांटेदार थ्रेड प्रेजेंट है इस कैप्सूल के अंदर और हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट है। हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन एक पॉइजनस फ्लूइड होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हिप्नोटॉक्सिन क्या है, ये एक पॉइजनस फ्लूइड है। ये पॉइजनस फ्लूइड क्या करता है, डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। हिप्नोटॉक्सिन ऐसा पॉइजनस फ्लूइड है जो कि नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। तो ये यहाँ पर हिप्नोटॉक्सिन भी प्रेजेंट है और
ये कॉइल्ड बार्ब्ड थ्रेड भी प्रेजेंट है, जो कि एक कांटेदार थ्रेड है। और इसके अलावा यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के ऊपर एक लिड प्रेजेंट होती है, उस लिड को कहते हैं ओपरक्यूलम। तो यहाँ पर जो ओपनिंग है इसके ऊपर एक ओपरक्यूलम होती है जो कि क्लोज्ड रहती है जब तक इसको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलती। यहाँ पर एक ट्रिगर प्रेजेंट होता है। ये ट्रिगर क्या करता है, जैसे ही कोई एनिमल इनकी बॉडी के साथ अटैच करता है या इनके टेंटिकल्स को छूता है तो ये ट्रिगर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, और इस स्टिमुलेशन के होने की वजह से ये ओपरक्यूलम ओपन हो जाता है। और ओपरक्यूलम जैसे ही ओपन होता है ये थ्रेड इस ओपनिंग से बाहर आकर उस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉइजन डालकर उसको पैरालाइज कर देता है। तो ये है निडोब्लास्ट जो है, इसके अंदर जो स्टिंगिंग कैप्सूल है ये है इसका फंक्शन कि इसके ऊपर ये ओपनिंग होती है और ये एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है और ओपनिंग जो है वो ओपरक्यूलम जो है वो ओपन हो जाता है और इस ओपनिंग के थ्रू थ्रेड बाहर निकलकर ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर देता है। अब ये जो ट्रिगर है ये ऐसा ही ट्रिगर है जैसा कि गन ट्रिगर होता है। एक होता है गन ट्रिगर, वो भी इस तरह का होता है और उसको कहते हैं बंदूक का घोड़ा। वो जो बंदूक का घोड़ा होता है उसका काम ये होता है कि उस घोड़े ने जो फायर है उसको निकालना होता है, फायर को बंदूक से बाहर निकालना होता है। तो इसी तरह ये ट्रिगर भी यहाँ पर बंदूक के घोड़े की तरह ही काम करता है। जैसे इस ट्रिगर को स्टिमुलेशन मिलती है ये फ़ौरन से ये ओपरक्यूलम को ओपन करता है और थ्रेड इससे बाहर निकलता है गोली की तरह थ्रेड बाहर निकलता है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कैसे होती है इसकी एक्सप्लोजन, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी एक्सप्लोजन देखेंगे, एक्सप्लोजन ऑफ निडोब्लास्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो निडोब्लास्ट के अंदर से हिप्नोटॉक्सिन था वो ओपरक्यूलम, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ओपरक्यूलम जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपरक्यूलम यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ये हिप्नोटॉक्सिन और जो थ्रेड है वो बाहर निकल आए हैं और इस थ्रेड ने जाकर ये ऑर्गेनिज्म है कोई प्रे है इसको कैप्चर कर लिया, इसके अंदर ये अपने थ्रेड को इंजेक्ट कर देगा और इसको पैरालाइज कर देगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको पैरालाइज्ड कर दिया गया है इसके स्टिंगिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो इस तरह जो नाइडेरियंस होते हैं इस तरह अपने निडोब्लास्ट सेल्स की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करते हैं और अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए अपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मैंने, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है दे हैव रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री। नाइडेरियंस के अंदर 2 टाइप्स की सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री और बाई रेडियल सिमेट्री। इनके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, कुछ ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम सिमेट्री की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सिमेट्री जो होती है इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो सिमेट्री जो होती है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। एक सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल एक्सिस होता है, उसके अराउंड बॉडी ऑर्गन्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं सिमेट्री। तो यहाँ पर हमने रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री को अंडरस्टैंड करना है। रेडियल सिमेट्री जो होती है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है मोर देन 2 प्लेन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को मोर देन 2 प्लेन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से एक सेंट्रल एक्सिस से एक सिंगल प्लेन अगर गुजर रहा है तो ये इसकी बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। इसी तरह अगर इधर से एक गुजर रहा है प्लेन तो इसकी बॉडी के 4 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। तो इसी तरह जो रेडियल सिमेट्री होती है इसके मोर देन 2 प्लेन्स बनते हैं। ये मैंने 2 प्लेन्स बनाए, अगर तीसरा प्लेन बनाऊँ तो भी इसकी बॉडी के इक्वल पार्ट्स बनेंगे, फोर्थ बनाऊँ तो भी इसकी बॉडी के इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर मोर देन 2 प्लेन्स के अंदर भी बॉडी को डिवाइड करें तो उसके रिजल्ट में मिरर इमेजेस बने, इक्वल पार्ट्स बने, ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ये जो रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर हम लिख लें कि इसमें कितने प्लेन्स बनते हैं, मोर देन 2 प्लेन्स, मोर देन 2 प्लेन्स इसके अंदर बनते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास मिरर इमेजेस बनती हैं। ये होती है रेडियल सिमेट्री। किसी भी साइड से रेडियल सिमेट्री के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किसी भी साइड से कट कर लें, किसी भी वे में कट कर लें तो उसके रिजल्ट में इक्वल मिरर इमेजेस बनेगी। ठीक है, और अगर इसको मोर देन 2 प्लेन्स में भी कट कर लें तो भी इक्वल पार्ट्स ही बनेंगे। तो जो बाई रेडियल सिमेट्री होती है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री जो है ये रेडियल सिमेट्री की मॉडिफिकेशन होती है। और बाई रेडियल सिमेट्री के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जैसे रेडियल सिमेट्री के अंदर मोर देन 2 प्लेन्स बन रहे हैं, बाई रेडियल सिमेट्री के अंदर सिर्फ 2 प्लेन्स ही बनते हैं, ओनली 2 प्लेन्स। अगर हम बाई रेडियल सिमेट्री यहाँ पर देखें, बाई रेडियल सिमेट्री, तो इसके अंदर सिर्फ 2 प्लेन्स बनेंगे। ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस है, इधर से एक सिंगल प्लेन गुजरेगा, एक प्लेन, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और ये दूसरा प्लेन। ठीक है, इस तरह 4 पार्ट्स बन जाएंगे बाई रेडियल सिमेट्री में। तो बाई रेडियल सिमेट्री में सिर्फ ओनली 2 प्लेन्स, ऑर्गेनिज्म बॉडी कैन बी डिवाइडेड
इंटू ओनली 2 प्लेन्स। बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर सिर्फ 2 प्लेन्स के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर जो बाईरेडियल सिमेट्री है इसके अंदर 4 पार्ट्स जो बने हैं 2 प्लेन्स के रिजल्ट में, इसको हम लिखते हैं A, B, C और D। अब यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, इसके जो ऑपोजिट पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर बाईरेडियल एनिमल जो है उसकी जो सिमेट्री होती है उसके अंदर जो 2 प्लेन्स के बाद 4 पार्ट्स बनते हैं, उन 4 पार्ट्स में जो ऑपोजिट वाला पार्ट होता है जैसे A और D, ये A और D जो है ये सेम होंगे, ठीक है, A और D सेम होंगे। इस तरह B और C जो है, B और C जो है ये सेम होंगे, ठीक है। A और D एक दूसरे के मतलब मिरर इमेजेस हैं और B और C एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और ये इनके ऑपोजिट पार्ट हैं। A का ऑपोजिट पार्ट D है, ये दोनों सेम है। B का ऑपोजिट पार्ट C है, ये दोनों सेम है। लेकिन A और C जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ये इनके एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट पार्ट हैं। तो बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर जो ऑपोजिट पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, जो एडजेसेंट पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के साथ वाले वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बाईरेडियल सिमेट्री जो होती है इसको बाईलेटरल सिमेट्री के साथ मिक्स नहीं करना, बाईलेटरल सिमेट्री के साथ इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल प्लेन ही ड्रा करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये वाला पार्ट और ये वाला 2 साइड्स बन जाएंगी, 2 मिरर इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम एक सिंगल प्लेन गुजारते हैं सेंट्रल एक्सिस से तो 2 मिरर इमेजेस आ जाएंगी। तो ये वाला जो सिंगल प्लेन गुजारने की वजह से अगर 2 मिरर इमेजेस आ रही हैं तो ये सिमिलैरिटी शो करता है बाईलेटरल सिमेट्री से। और जो बाईलेटरल सिमेट्री होती है उसको अगर हम यहाँ पर ड्रा करें, बाईलेटरल, जो बाईलेटरल सिमेट्री होती है इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है लेटरल का। लेटरल जो होते हैं कहते हैं साइड्स को, ठीक है। लेटरल, बाईलेटरल 2 इक्वल साइड्स बनती हैं, बाई मीन्स 2 और लेटरल साइड्स। तो बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर 2 इक्वल साइड्स बनती हैं। बाईलेटरल सिमेट्री अगर ह्यूमन बींग्स में भी पाई जाती है तो अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर हम बाईलेटरल सिमेट्री देखें तो एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करें, डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन्स और राइट साइड वाले ऑर्गन जो है सेम होंगे, ठीक है। दरमियान से अगर कट लगाएं तो जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेगी, ये होती है बाईलेटरल सिमेट्री। और बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, इनके अंदर फ्रंट और बैक पोर्शन होता है। बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर जो फ्रंट पोर्शन होता है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं और जो बैक साइड होती है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। लेकिन बाईरेडियल सिमेट्री जो होती है इसके अंदर कोई फ्रंट और बैक साइड नहीं होती, और इसके अलावा जो रेडियल और बाईरेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड भी नहीं होती। इनके अंदर एक जो माउथ ओपनिंग होती है, माउथ ओपनिंग उसको कहते हैं ऑरल एंड, ठीक है। और माउथ ओपनिंग मैंने बताया कि जो नाइडेरियंस होते हैं इनके अंदर सिंगल ओपनिंग ही होती है, तो जो माउथ ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ऑरल एंड। और उसी ओपनिंग के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है, ऑपोजिट वाला एंड होता है, उसको कह देते हैं अबोरल एंड। तो जो रेडियल और बाईरेडियल सिमेट्री इनके अंदर ऑरल और एबोरल एंड होता है। इनके अंदर वेंट्रल और बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर वेंट्रल और लेटरल साइड्स नहीं बनती, ना ही एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होता है, इनके अंदर ऑरल और एबोरल एंड होता है। तो इस तरह जो बाईरेडियल सिमेट्री है उसको बाईलेटरल सिमेट्री के साथ मिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर सिर्फ एक सिंगल प्लेन बनता है। एक तो इनके अंदर सिर्फ सिंगल प्लेन बनता है, ये भी डिफरेंट कर रहा है इसको बाईरेडियल सिमेट्री से, क्योंकि उसके अंदर 2 प्लेन्स बन रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल बाईरेडियल सिमेट्री के अंदर हम एक सिंगल ही प्लेन लगाते हैं और 2 मिरर इमेजेस बन जाती हैं, वैसे ही जैसे कि बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर बनती हैं, तो ये इस तरह इससे सिमिलैरिटी शो करती है। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सिमिलैरिटी शो नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसकी जो वेंट्रल और डॉर्सल साइड जो है वो इसके अंदर नहीं होती, जबकि बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर वेंट्रल साइड भी होती है और डॉर्सल साइड भी होती है। तो ये हैं डिफरेंस बाईलेटरल और बाईरेडियल के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही कहा गया है कि इनके अंदर रेडियल और बाईरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और रेडियल सिमेट्री वो जिसके अंदर मोर देन 2 प्लेन्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है, और बाईरेडियल सिमेट्री वो जिसके अंदर ओनली 2 प्लेन्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और मेसोग्लिया फॉर्म। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद उस जाइगोट की क्लीवेज स्टार्ट होती है, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में एक जाइगोट बन गया, फिर उस जाइगोट की क्लीवेज होती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कुछ जम लेयर्स बनती हैं, ठीक है। जम लेयर्स जो बनती हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर 2 जम लेयर्स बनती हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर 3 जम लेयर्स बनती हैं। तो जिन एनिमल्स के अंदर 2 जम लेयर्स बनती हैं उन एनिमल्स को कहते हैं कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और जिनके अंदर 3 जम लेयर्स बनती हैं उनको कहते हैं कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनके अंदर 2 जम लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बॉडी का थोड़ा सा सरफेस ड्रा करूँ, ठीक है,
ये है ना हाइड्रा की बॉडी का सरफेस। अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ड्रा करूँ यहाँ पर जूम करके, ये वाला इसका पार्ट मैं इधर जूम करके बनाऊँ, तो यहाँ पर ये आउटर जम लेयर है, दिस इज आउटर लेयर, और इसके अंदर एक छोटी सी स्पेस होती है, और इसके बाद एंडोडर्म, ये दूसरी लेयर है इसके अंदर एंडोडर्म। तो ये 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म लेयर होती है, जम लेयर, और ये वाली जो है दिस इज एंडोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इसको कहते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। 2 जम लेयर्स जो हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये एक जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और ये जो जम लेयर्स हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं के कुछ सेल्स जो होते हैं वो इस सेंट्रल स्पेस के अंदर मूव कर जाते हैं। इन्हीं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कुछ सेल्स जो हैं सेंट्रल स्पेस के अंदर मूव कर जाते हैं और यहाँ पर एक फ्लड फिल्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, फ्लड फिल्ड्स इन्वायरमेंट यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो फ्लडी इन्वायरमेंट होता है सेंट्रल स्पेस के अंदर, इसको कहते हैं कि ये है मीजोग्लिया, दिस इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एक्टोडर्म हो और एंडोडर्म हो और इनके दरमियान एक मीजोग्लिया प्रेजेंट हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर जिस एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा, जम लेयर्स, उनको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक जो है प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही मीजोग्लिया बन जाता है जो कि फ्लड फिल्ड स्पेस होती है। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, ऑर्गन्स नहीं बनते, टिश्यू लेवल तक ही इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है और मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये था सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटीज प्रेजेंट इन देम। इनके अंदर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है। मैंने बताया था कि इनके अंदर जो है सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जिसको सीलेंटिरोन कहते हैं, उसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है, इसी के अंदर इसके ऊपर एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ और एनस के तौर पर यूज़ किया जाता है। वही सिंगल ओपनिंग के थ्रू ये फीडिंग भी करते हैं, और इसी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर फूड की इंटेक भी होती है, फूड की डाइजेशन भी होती है, इसी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ये सारे काम जो होते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व नेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व नेट की फॉर्म में होता है, यानी ये कि क्योंकि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसलिए नर्व नेट की फॉर्म में होता है। बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं इस तरह इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये नर्व्स जो होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इस तरह बहुत सारी नर्व्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं पूरी बॉडी के अंदर। इस तरह ये नर्व्स जो हैं प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नर्व्स कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ बहुत सारी, और वो मिलकर एक नर्व नेट बना देती हैं। एक दूसरे के साथ स्मॉल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, तो मिलकर एक नर्व नेट बना देती हैं। यही इनका नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं, और इनको नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। और ये जो नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर यूज्ड फॉर देयर डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट। और ये जो नीडोसाइट सेल्स होते हैं ये नाइडेरियंस के अंदर कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये एक्टोडर्म से बनते हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये एंडोडर्म से बनते हैं। और इसके अलावा जो फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर जो नाइडेरियंस प्रेजेंट होते हैं इनकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इनकी बॉडी फॉर्म्स जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें एक पॉलिप बॉडी फॉर्म होती है और एक मेड्यूसा बॉडी फॉर्म होती है। जो पॉलिप बॉडी फॉर्म होती है वो ट्यूब लाइक बॉडी फॉर्म होती है, जैसे कि ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक बॉडी फॉर्म। इसके अंदर ट्यूब लाइक बॉडी फॉर्म जो होती है इसके अंदर इसका जो माउथ होता है वो भी अपर वाली साइड पर होता है और इसके टेंटिकल्स भी अपर वाले साइड पर होते हैं। माउथ और टेंटिकल्स अबव साइड पर होते हैं, और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको पॉलिप कहते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को इसको पॉलिप बॉडी फॉर्म कहते हैं। और दूसरी होती है मेड्यूसा। मेड्यूसा बॉडी फॉर्म जो होती है ये अम्ब्रेला लाइक होती है, इस तरह की अम्ब्रेला लाइक ये बॉडी फॉर्म होती है। और इसके अंदर जो इसका माउथ होता है वो भी इसके लोअर सरफेस पे होता है, और जो इसके टेंटिकल्स होते हैं वो भी लोअर सरफेस पे होते हैं। इस तरह माउथ भी बिलो साइड्स पर होता है और टेंटिकल भी बिलो साइड पर होते हैं, और ये इसकी शेप जो होती है अम्ब्रेला लाइक होती है, और इसका नेम होता है मेड्यूसा बॉडी फॉर्म, मेड्यूसा। तो जो नाइडेरियंस हैं इनकी 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप जो कि ट्यूब लाइक फॉर्म होती है और माउथ और टेंटिकल्स अपर साइड पर होते हैं, और दूसरी इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो है मेड्यूसा जो कि अम्ब्रेला लाइक होती है और माउथ और टेंटिकल्स इनके लोअर साइड पर होते हैं, बिलो साइड पर होते हैं। तो ये है फाइलम नाइडेरिया। आज हमारा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द फाइलम नाइडेरिया। और जो नाइडेरियंस होते हैं इनको सिलेंट्रेटा भी कहते हैं।